हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये कल वाला ही वीडियो है, लेकिन कल वाला वीडियो बहुत बड़ा हो गया था जो कि आप लोगों ने आज देखा है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो इसको इस वीडियो में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अंगूर काट रही हूँ। आम मैंने पहले काट लिया है, संतरा भी काट लिया है, सेब भी काट लिया है, अनार भी छील लिया है, केला भी काट लिया है। तो अनार वगैरह छीलते हुए तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल हुआ होगा। अनार छीलना फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा महाभारत वाला फल है। तो ये सारे फल काट पीट के मैंने साइड में रख लिए हैं और ये क्रीम का डब्बा निकाल लिया है। इतना बड़ा डब्बा लेकर आए थे ये अपने बर्थडे वाले दिन। क्रीम का मैंने मंगाया था वो छोटे वाला जो होता है, जिससे मैं केक बनाकर उसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप सा हो जाता है ना, वो गनाच बोलते हैं, वो करने के लिए। लेकिन ये इतना बड़ा पैक लिया है तो फिर मैंने इसको उस दिन नहीं खोला, क्योंकि इतना बड़ा पैक खोलने के बाद क्या होता है, क्रीम आप 1-2 दिन ही यूज़ कर सकते हैं। खुलने के बाद बंद है तो आप उसको, लिखा होता है 120 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसको नहीं खोला था उस दिन और बोल दिया था कि फ्रूट क्रीम बनाएंगे। अब अगर आपने बच्चों के सामने बोल दिया ना आप इसका ये बनाएंगे, तो उनको लग जाता है कि अब बनाओ, अब जल्दी बनाओ। तो रोज़ पूछते थे मम्मी बना नहीं रहे, बना नहीं रहे। तो मैंने कहा चलो भैया आज बना ही देते हैं। तो क्रीम थोड़ी ज़्यादा हो रही थी तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। और ये क्रीम जो है मैंने ले ली है फ्रूट क्रीम के लिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही थी ये। मैंने कहा दूध डाल देती हूँ। ये मेरे पास किचन में ही खड़े हैं, ये कहने लगे नहीं दूध मत डालो। किसी ने कमेंट करके मुझे बोला भी था कि यार पति भी ना सास से कम नहीं होते, एक तरह की हमारी सास ही होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बोला है उन्होंने। हस्बैंड लोग किचन में हमारे पास खड़े हो तो वो सास जैसा ही बिहेव करते हैं। ये इतना नहीं, ये उतना नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा सा और लो। तो मतलब ये ऐसे करते हैं। और अगर ये वीडियो देखेंगे ना तो बोलेंगे अब मैं नहीं तेरे पास खड़ा होऊंगा। इनको अच्छा लगता है मेरे पास खड़ा होना, और थोड़ा सा जो है अच्छा लगता है मेरी चीज़ों में वो करना। और ये इनकी नहीं, अगर हम भी किसी के साथ खड़े हैं तो हम भी बोलेंगे यार ये ऐसे कर ले, यार वैसे कर ले। और वो जो है थोड़ा सर दर्द हो जाता है उस टाइम। तो मैंने इस क्रीम में थोड़ी सी चीनी का पाउडर बना लिया था, वो डाला है अपने अकॉर्डिंग जितना मीठा हम खाते हैं। मेरे पतिदेव बोल रहे थे 1 चम्मच और डाल ले यार, उनको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है। और क्रीम को डालने के बाद मैंने अच्छे से फेंटा, जैसा कि आपने देखा 2-3 मिनट तक। उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल ली है। क्रीम को चीनी डालने से पहले भी फेंटना है जब आप उसको पैकेट से निकालेंगे। फिर उसके बाद 2-3 मिनट फेंटने के बाद आपको, जब आप चीनी का पाउडर बनाकर डालेंगे तब भी फेंटना है। उसके बाद आपको इसमें फ्रूट्स डालने हैं। तो बहुत गाढ़ी सी हो गई थी, मैंने कहा दूध डाल लेती हूँ। कह रहे नहीं नहीं दूध मत डाल, बस ऐसे ही। तो यहाँ पे ये फ्रूट क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। बच्चों ने खूब मज़े लेकर खाई। बच्चों के सामने कुछ भी कह देना ना, बस कभी कभी आफत जैसी लगती है। अब मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके सामने बोलती नहीं हूँ कि ये बनाऊंगी, क्योंकि उनको फिर सर हो जाते हैं कि बनाओ बनाओ बनाओ। तो फ्रूट क्रीम बन चुकी है, आप लोग भी खाइए और बताइए कैसी बनी है। तो ये अगले दिन का वीडियो है। यहाँ पर मैं सुबह के नाश्ते की कह लीजिए या लंच की कह लीजिए, क्योंकि ये जो सब्ज़ी बचेगी तो यही हमारे दोपहर के खाने में काम आ जाएगी। तो कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है और तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। तो मैंने इसमें डाल दिया है हींग और जीरा। तो जीरे को डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको चटकने दूंगी। उसके बाद जो मैंने प्याज और हरी मिर्च काट के रखी है वो मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पे प्याज डाले हैं तो मैं इनको अभी थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनूंगी, या जैसे जिसको रखने होते हैं वो उस तरीके का रखता है। कोई गुलाबी गुलाबी रखता है, कोई इस तरीके से रखता है, कोई हल्का सा थोड़ा सा भून लेता है। तो यहाँ पे प्याज हो चुके हैं जैसे मुझे चाहिए। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं सूखे मसाले, जिसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, ये सब डाले हैं सिर्फ। उसके अलावा ना कसूरी मेथी डाला है और ना ही मैंने गरम मसाला, ना ही किचन किंग पाउडर। कसूरी मेथी भी मैं उन सब्जियों में डालती हूँ जिनमें जो स्पेशल सी मैं बनाती हूँ। रोज़ाना की में मैं बहुत ही कम डालती हूँ। तो यहाँ पर मसाले डालने के बाद मैंने सब्जी भी डाल दी है आलू बैंगन की, और इस सब्जी को डालने के बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं रश्मि अगर आप बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं तो आप उसमें टमाटर डाला करो, और आप लोगों के कहने से मैंने डाला भी है कई बार। लेकिन होता क्या है कि देखिए जब आप टमाटर डाल देते हैं तो सब्जी में से जो ऑयल सा छूटता है वो नहीं छूटता है। मतलब मैंने ऐसे देखा है, क्योंकि मेरे को तो खुद टमाटर बहुत पसंद है हर चीज़ में डालना। मैं बल्कि कई बार कढ़ी में भी डाल देती हूँ, बहुत बार आप लोगों ने देखा भी है और मना भी किया है। तो सब्ज़ी को चलाकर मैंने ढककर छोड़ दिया है। इसको मैं करीब 5-6 मिनट बाद चेक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए 5-6 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ, और अब मैं बताऊँगी कि टमाटर मैंने क्यों नहीं डाला। तो देखिए जब हम इसको मिक्स करेंगे, इस तरीके से चेक करेंगे और 1-2 बार पलटेंगे इसको, क्योंकि अभी तो सब्ज़ी नहीं बनी है। तो ये देखिए तेल सा दिख रहा है ना आपको जो अलग हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं टमाटर डाल देती तो ये ऐसे नहीं होता।
पता नहीं क्यों ये मेरे साथ है या सबके साथ है, लेकिन मेरे साथ तो है। अगर मैं सूखी सब्ज़ी में टमाटर डाल देती हूँ तो वो तेल नहीं छोड़ती है। तेल जबकि मैं उतना ही डालती हूँ, चाहे मैं टमाटर डाल रही हूँ या नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं नाप कर डालती हूँ, उतना ही मेरी सब्जियों में जाता है। दाल में मैं थोड़ा कम लेती हूँ सब्जियों की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी मैंने दोबारा ढककर छोड़ दी थी और अभी मैं उसको चेक कर रही हूँ कि सब्ज़ी बनी कि नहीं बनी है। तो सब्ज़ी यहाँ पर बन चुकी है, बस अभी मुझे धनिया डालना है। गरम मसाला मैं नहीं डालूँगी। रोज़ की जो सिंपल सब्ज़ियाँ मैं बनाती हूँ रोज़ के खाने के लिए, तो उसमें मैं गरम मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ। तो देखिए मैं इस तरीके से कह रही थी, हो रहा है ना तेल अलग दिख रहा है ना, थोड़ा चिकनापन सा, तो ये चाहिए होता है मुझे अपनी सब्जियों में, जो टमाटर डालने के बाद नहीं आता है। अब आप लोगों के साथ भी ऐसा है तो बताइएगा, या फिर आप ट्राई करके देखिएगा एक बार बिना टमाटर के बना के, फिर आप मुझे बताइएगा कि हाँ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। मैंने ट्राई किया तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो तैयार हो चुकी हूँ। दोपहर का 1:30 बना बज रहा हूँ, एक क्योंकि बहुत देर पहले बज रहा था तो 1:30 ही बज रहा होगा। और कंघी वंगी कर ली है, बाल कर लिए हैं ठीक ठाक। अपने ये वाला सूट पहना है आज, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ दुपट्टा तो है नहीं, क्योंकि जब भी हम कुर्ती खरीदते हैं फिर हमें उसके साथ जो है मैचिंग लेगी और दुपट्टा ये सब खरीदना पड़ता है, इसीलिए मुझे ज्यादा कुर्तियां खरीदना पसंद नहीं है। जबकि एक टाइम था मैंने बहुत कुर्तियां खरीदी थी, बहुत सारी। अभी नहीं खरीदती क्योंकि फिर उसकी मैचिंग का सब कुछ लेना पड़ता है। और जब हम पूरा सूट लेते हैं तो उसके साथ सलवार भी आता है और दुपट्टा भी आता है, और हमें ज्यादा टेंशन नहीं होती है, बस सिलवाने देना होता है। बात वही है, जब हम कुर्ती लेते हैं उसके साथ मैचिंग लेगी लेते हैं, दुपट्टा लेते हैं, बात वही है, सिलवाना, फिर वो सारी चीजें लेना। सिली सिलाई कुर्ती ले लो, सिली सिलाई लेगी ले लो, दुपट्टा ले लो, तो वो भी बात वहीं आके पड़ जाती है। और जब हम एक सूट लेते हैं उसको बनवाते हैं, वो भी बात वहीं आके पड़ जाती है। तो अभी आप लोग बताना, आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है कि नहीं। मुझे ऐसे लगता है, फिर मैंने चेंज कर दिया था, तो मैं कुर्तियां लेना बंद कर दिया था, पूरा सूट लेने लगी थी जहां से मैं लेती हूँ, और वही मुझे ठीक लगता है। हालांकि कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। इन लोगों का खाना पीना सब हो चुका है, मेरा नहीं हुआ है। मुझे रहता है मैं इत्मीनान से टुकड़ा तोड़ूं, इत्मीनान से खाऊं। ये नहीं कि रोटी खा रही हूँ दिमाग वहां है, ये काम रह गया वो काम रह गया। सब कुछ फिनिश करके, बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं। सुबह से बर्तन ना जाने कितनी बार साफ होते हैं। अब स्टॉप लग जाएगा, अब जो होंगे अभी होंगे, या बच्चे चुटर पुटर करेंगे वो होंगे, फिर शाम में होंगे, रात में होंगे। लेकिन सुबह उठ के जो 2-1 बर्तन होते हैं वो करो, फिर उसके बाद चाय पानी के करो, फिर उसके बाद दोबारा से बच्चों का कुछ हो जाता है चुटर पुटर, फिर उसके करो, फिर वो खाना बनता है, फिर उसके, मतलब आजकल ऐसे लग रहा है काम बहुत हो गया है, पहले इतना नहीं होता था। और जब घर में सब होते हैं तो काम होता भी है। ये भी सिर्फ 6-7 घंटे के लिए ही बाहर जाते हैं, 12 बजे जाते हैं और 6 बजे तक या 7 बजे तक आ जाते हैं। अधिकतर तो 6 बजे ही आ रहे हैं आजकल तो काम नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल। और ये नहीं बढ़ाते मेरा काम, ये दोनों बढ़ाते हैं। अभी अंदर कैरम खेल रहे हैं दोनों, पढ़ाई शढ़ाई की दोनों ने। और अब मैं अपने लिए जा रही हूँ किचन में खाना लेने के लिए। आलू बैंगन की सब्जी जो दिखाई है वही बनाई है। कई दिन हो गए मेरे घर में चावल, यार कई दिन बोल रही हूँ, कल बने थे, लेकिन खिचड़ी अलग होती है, दाल चावल अलग होते हैं। तो अब मैं भगवान जी का ये पर्दे वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि ये जोत लगाते हैं, और जब तक जोत लगती रहती है तो मैं दरवाजे पर्दे नहीं लगाती। मैं जो जोत लगाती हूँ वो तो ठंडी हो जाती है 1-2 घंटे में, 2.5 घंटे में, फिर से ये जोत लगाते हैं। इनको आदत है जोत लगाकर जाने की, चाहे ये 1 बजे नहाकर आए हैं तभी भी ये जोत लगाएंगे, चाहे 11 बजे नहाए, चाहे 9 बजे नहाए हैं, जोत लगाने की इनको आदत है। मैं इनको बोलती हूँ भगवान जी सो गए होंगे, तो कहते हैं भगवान कभी नहीं सोते, ये तुम लोगों के वहम है, तो ये करते हैं। मैंने कहा चलो जो जैसे कर रहा है, और ये बात सही है, भगवान को याद करने का कोई टाइम नहीं होता है। सब्जी गर्म हो गई है। मैंने अपनी 2 रोटियां ऐसे बंद करके रख दी थी, क्योंकि जो हॉटपॉट है उसमें दही जमाई हुई है, तो मैंने कहा इसमें रख देती हूँ बंद करके। तो मेरी 2 रोटियां
तो खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह करके मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए आइसक्रीम। शेक दे रही थी मैं उनको बनाकर, क्योंकि कल जब मैंने फ्रूट्स काटे थे तो थोड़े फ्रूट्स काट कर मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। फ्रीज़र में रखने से क्या होता है कि आप उनसे बच्चों को शेक वगैरह बनाकर दे सकते हैं। तुरंत निकालिए कटे कटाए फल और उनका जो है मिक्स फ्रूट फिर शेक भी बना सकते हैं, सिंगल फ्रूट का जो भी है जैसा भी आपको बनाना है, तो वो आसान रहता है, जल्दी से हो जाता है, काटना पाटना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आम कट के रखा था तो वो मैंने निकाला और उसको मैं यहाँ पे ब्लेंडर से चला लूँगी। ब्लेंडर जब भी मैं निकालती हूँ यूज़ करने के लिए तो मैं उसको अच्छे से पहले धो लेती हूँ। तो लोटे में ले लिया है मैंने आम और उसके बाद मैं इसको ब्लेंडर से अच्छे से मैश कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है। चीनी का वो बनाया था पाउडर उसके लिए, फ्रूट क्रीम के लिए, तो वो बच गया था तो मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद मैं इसमें ठंडा दूध डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद बस मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ मिक्स की ली हैं, आम, चीनी का पाउडर और ये दूध। उसके बाद ब्लेंडर से चला लिया है और ये तैयार हो गया है। इसमें आम थोड़े ज़्यादा होते तो और भी बढ़िया लगता। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आइसक्रीम बिल्कुल बाज़ार जैसी है ये या वो, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। ये हम लोग कर लेते हैं कई बार, घर में दूध लिया, उसमें गोला कस के डाला, बिस्किट या रस डाल दिया, उसके बाद उसको जमने रख दिया। वो बिल्कुल बाज़ार जैसी क्रीमी तो नहीं होती, लेकिन बच्चों का मन रह जाता है। और इस तरह की आइसक्रीम लगभग हर घर में जम चुकी है या जमती रहती है। जो बाज़ार वाले तरीके वाली होती है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लगती हैं, तो उससे अच्छा है बच्चे भी खुश, हम भी खुश, सब कुछ खुश। तो बस यहाँ पे मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया है। ये कम से कम 5-6 घंटे लेगी जमने के लिए। अभी अब आई हूँ मैं कमरे में, वो कर आके फिर बच्चों को मैंगो शेक भी दिया, क्योंकि बच्चों को तो रहता ही है कभी कुछ। तो एक कमेंट था कि मैंने उस बारे में बात की है कि रश्मि आपने, जैसे मेरा आज का वीडियो गया है कि बेटा बेटी एक ही होते हैं, ये भगवान के हाथ में है, ये टोटली भगवान के हाथ में है कि हमें क्या होगा, ये हम नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। और बहुत अच्छा है कि ये इंसान के हाथ में नहीं है, वरना मुझे लगता है कि सभी माँ बेटा बेटा करके बैठ जाती, बेटियां, मुझे नहीं लगता। अगर अच्छा है, ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो भगवान के हाथ में ही है, हमारे हाथ में नहीं है। तो मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने तन्मय वाली प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर की थी, पूरा सफ़र बताया था क्या क्या हुआ। तो मैंने उसमें ये बात बोली थी कि तन्मय अगर मेरी पहली बच्चा होता तो मैं दूसरा बच्चा नहीं करती। तो वो चीज़ जो है लोग इस बारे में ले गए थे कि आप बेटी नहीं करती, आपको बेटी चाहिए थी और बेटा चाहिए था। तो वो मैंने चीज़ इसलिए बोली थी, तन्मय जब हुआ, गुड्डू हुई थी तब मेरी सास भी थी, मैं अपने मायके, गुड्डू हुई मेरे मायके में थी, फिर मैं यहाँ गई थी, फिर मम्मी थी, सब जॉइंट फैमिली थी, तो गुड्डू का पता नहीं चला बचपन कैसे निकला। जब तन्मय हुआ तब मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरी मासी सास आई, उन्होंने कुछ टाइम मेरा किया, फिर मम्मी आई, मम्मी ने करा। जाना अपने अपने घर दोनों को था, क्योंकि अपना घर भी देखना होता है। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, एक अकेले बच्चे को संभालना, घर का काम करना, एक बच्चा स्कूल जाता है उसको देखना, सुबह टिफिन बनाना, उसकी चोटी करना, पति जाता है उसके लिए भी खाना पीना, मतलब बहुत सारी चीजें थी। आप तो मैंने इसलिए ये चीज बोली थी कि मैं दूसरा बच्चा नहीं करती। एक तो जो परेशानी हुई वो अलग हुई, ये जो सबसे बड़ी परेशानी 3 साल तक हुई कि एक बच्चे के होते हुए आपको फिर जब दूसरा बच्चा है उसको भी देखना है, घर को भी देखना है, तो वो सारी चीजें मुझे बहुत परेशान कर गई थी। मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं क्या करूं, मैंने ये बच्चा क्यों आया। तन्मय को मैंने बहुत बार भगवान को ये बोला कि ये क्यों आया हमारी जिंदगी में। कोई माँ बोलती है, मैंने बोला, परेशान होकर बोला, अपने घर चली गई थी मैं तन्मय को छोड़ने के लिए। अगर मुझे बेटा इतना प्यारा होता तो क्या मैं तन्मय को छोड़ने जाती। तो मेरा वो कहने का मतलब ये था कि जो मैंने परेशानियां देखी उसको देखते हुए मैं दूसरा बच्चा नहीं करती। अगर तन्मय पहला बच्चा होता। अंदर जा रही हूँ बच्चों के पास, वो दोनों सो चुके हैं, वहीं मैं लेटती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मशीन लगा ली है और अभी जैसे गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो मैं लेट ही कपड़े धोया करूँगी, चाहे हाथ से धोऊँ चाहे मशीन से। तो काफ़ी अंधेरा हो गया है, 7:30 या 7:45 का टाइम होगा, जोत भी अभी मेरी लगी हुई है। तो ये टेडी बियर बहुत गंदा हो गया था। जब भी मशीन लगाती थी सोचती थी कि इसको धोंगी, लेकिन ये हर बार रह जाता था। आज ये नहीं बच पाया तो मैंने कहा चलो इसको डाल देते हैं। अभी पहला चक्कर ही है, वैसे पहले चक्कर के कपड़े जो हैं बहुत सारे घूम चुके हैं, मतलब जितनी देर मुझे घुमाने होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको डाल दिया। तो ये कपड़े धुलते रहेंगे और बाकी का जो मेरा काम है वो मैं करती रहूँगी। अभी मैंने एक भी चक्कर नहीं निकाला है मशीन से,
तो ये चादर भी धोनी है, उस दिन धोनी थी लेकिन वही बारिश आंधी तूफान फिर नहीं धुली। और हाथ से चादर मुझसे नहीं धुलती है, धोने को तो धो भी सकते हैं लेकिन मैंने कभी हाथ से धोने का ट्राई नहीं किया। हाथ से सिर्फ मैं अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े धोती हूँ, इनकी जीन्स भी हाथ से मैं बहुत ही मुश्किल से धोती हूँ। तो यहाँ पे ये चादर मैंने उतार दी है और ये वाली चादर ले आई हूँ मैं इस कमरे में बिछाने के लिए। यहाँ पर ये आइसक्रीम मैंने बाहर निकाली है बच्चों को देने के लिए। जब से जमाई है तब से उनको हो रहा है कि आइसक्रीम खानी है। और एक बार मैंने चेक करी थी आइसक्रीम और उसी बीच जो है बच्चों ने भी मेरे चेक करी होगी। तो देख रहे हैं आप, दिखाने का इसलिए नहीं रहता, ये दोनों जो है ना फिर वो खा जाते हैं और फिर झूठ बोलते हैं ये गुड्डू ने किया, ये तन्मय ने किया। ये तन्मय ने तो नहीं किया है, ये गुड्डू ने निकाली होगी, फिर दोनों बहन भाइयों की शरारत होगी इसमें। तो आइसक्रीम कटोरी में डाल ली है और उन दोनों को भी दे देंगे, हम भी थोड़ी थोड़ी सी खा लेंगे, बाकी वो दोपहर में खाएंगे कल। तो आप लोग भी खा लीजिए। देखिए आइसक्रीम जो है परफेक्ट तो नहीं है, ये वाली जो परफेक्ट बनती है वो दूसरे तरीके से बनती है, लेकिन जो आइसक्रीम खाना है बच्चों का मन है तो मन पूरा हो जाता है। तो हम दोनों भी बाहर आके बैठ गए हैं, खाना पीना हो चुका है और कपड़े वगैरह भी मैंने धुल दिए हैं। तो बस हम दोनों यहाँ बैठे थे, ये टेडी बियर धोया है तो मैं इसको लेके बैठी थी और मेरे तन्मय वाली बात का जिक्र चल रहा था जो मैंने आप लोगों से भी किया। बहुत तंग किया उसने हमें, वो पूरी पूरी रात जागता था। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा बच्चे प्यारे तो होते हैं लेकिन बस क्या करें, पालना मुश्किल होता है। तो इस वजह से जो है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बच्चों के साथ। तो मैं इनको बता रही थी कि किचकिची सी आती है मुझे बच्चों को देखकर ना, छोटे को देखकर उनकी गाल वाल पकड़ने की। मैं अपने बच्चों के साथ भी किया करती थी, उन्हें रुलाती थी गाल पकड़ पकड़ के। हिल रहा है हाथ, हिल रहा है ट्राइपॉड। तो अभी हम दोनों बैठे हुए हैं, थोड़ी देर हो गई मैं बैठे हुए दोनों को। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, वीडियो का एंड कर देते हैं। मैं उधर देख रही हूँ, इधर देखते हैं ना तब ऐसे लगता है सामने वाले देखने वाले को कि हाँ वो मैं उनसे बात कर रही हूँ, आई कांटेक्ट होता है। फिर अगर इधर देखते हैं स्क्रीन पे तो फिर नहीं होता, अगर इधर लेंस पे देखते हैं तो होता है। हाँ तो ये और मैं बैठे हुए हैं, आ नहीं रहे, ट्राइपॉड सेट करती हूँ। अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो अभी बाहर आके बैठे हैं, खाना पीना और ये देखिए कपड़े कपड़े शपड़े सब हो गए हैं। थोड़े से कपड़े ड्राई में पड़े हैं, वो उठा के लाऊंगी। थोड़ा सा यहाँ घूमूंगी, किचन सेट कर दिया है, जो भी समेटा समाटी होती है रात की सब मैंने कर दी है। आप बताइए, सब काम निपट गया, बस अब सोना है। बैठे हैं हम थोड़ी देर। हाँ आपकी तो आवाज जा भी नहीं रही होगी। मैंने थोड़ी देर बैठे हैं, गप्पे सप्पे करते हैं फिर। हाँ मेरा वो टेडी बियर मेरा ये धो दिया, बना दिया फिर गोरा गोरा। गोरू हो गया। तन्मय को नहलाते हुए कहते हैं तन्मय तो गोरू हो गया। सुंदर हो गया। इसे मैं काफी दिनों से सोच रही थी, मैं रोज सोचती थी रात में कल मशीन लगाऊंगी, इसको धोऊंगी। आज एकदम से मशीन लगाई, पहला कहानी था वो चक्कर, तो मैंने कहा ये था इसको धोना है, तो आज ये धो दिया है। सबसे पहला टेडी बियर है। जब ये मेरे से लड़के गए थे, मतलब लड़ाई हुई थी, तो फिर ये मनाने के लिए मेरे लिए टेडी बियर लाते थे, तो ये लेकर आए थे। अभी तो हाँ अभी लाने बंद कर दिए बहुत टाइम से। आप लड़के पहले के लड़के सूट भी लाया करते थे मुझे मनाने के लिए, टेडी बियर लाया करते थे, अभी कम हो गया सब कुछ, धीरे धीरे हो जाता है कम। और एक कमेंट आ रहा था, आपने पढ़ा था कि आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी थी, शुरू से कैसी रही है, शुरू से ऐसे थे या फिर चेंज हुए। तो हम चेंज हुए, बहुत सारी चीजें हुई। किसी दिन आराम से बैठ के बात करेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो बहुत सारी चीजें हुई इस बीच, बहुत सारी चीजें। तो मैं अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे कि हाँ भाई बताऊं, तो फिर देखते हैं, कल परसों में बैठते हैं दोनों साथ में, उसके लिए साथ में बैठना पड़ेगा। बहुत झगड़े भी हुए। बहुत झगड़े हुए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत चीजें ऐसी ऐसी हुई ना, बहुत खतरनाक वाली, बताऊंगी मैं आप लोगों को अगर आप लोग चाहेंगे तो। और अभी हम जो इस वीडियो का एंड कर देते हैं। चलिए जी करवाइए एंड। गुड नाइट, बाय बाय। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।